नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि चोरी की प्रवृत्ति वाले लोग, कुछ भी चोरी करने की प्रवृत्ति वाले लोग, लूटने की प्रवृत्ति वाले लोग, छीनने की प्रवृत्ति वाले लोग, मांगने की प्रवृत्ति वाले लोग, इनका क्या अंजाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो या तो हमसे हमारा धन चोरी कर लेते हैं, या हमारे कार्यस्थल पे या घर पे काम करते वक्त हमारा सामान चोरी कर लेते हैं। ऐसे भी मिल जाते हैं जो हमसे सामान चोरी करने के अलावा हमसे छीन के चले जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो हमारी जगह छीन लेते हैं, हमारा सामान छीन लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी नज़र हमारे सब सामानों पे, पैसे पे, हर चीज़ पे, गहनों पे, हर चीज़ पे होती है। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में टाका मारते हैं। आपने कोई सामान लाने भेजा, उसमें भी पैसे बना लिए। कोई और चीज़ लाने भेजी, उसमें भी चुपचाप पैसे बना लिए। आई वो कितने की, बताई कितने की। तो ये भी अपने आप में एक चोरी है, एक लूट है। कुछ लोग होते हैं हेरा फेरी करके पैसे का गबन करते हैं। आपसे लेंगे कुछ, उसको दिखाएंगे कुछ और फिर आपको देंगे कुछ, कि मैं यहाँ लगा दूंगा, वहाँ लगा दूंगा, इतने बन जाएंगे, देंगे आपको उसका कम। तो और कुछ लोग होते हैं जो आपसे ज़बरदस्ती बेशर्मों की तरह चीज़ें मांग के ले जाते हैं और वापस नहीं करते। हर वक्त उनका ध्यान मांगने में रहता है। तो चोरी करने वाले, छीनने वाले, लूटने वाले, झूठ बोल के टाका मार के पैसा मारने वाले और ज़बरदस्ती चीज़ों को मांगने वाले, जो देखा वो मांग लिया, ज़बरदस्ती मांग लिया क्योंकि पता है सामने वाला मना नहीं कर पाएगा, चुपचाप चोरी कर लिया। तो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इनका क्या हश्र होता है। ये हमेशा जब भी जन्म लेते हैं इनकी यही प्रवृत्ति रहती है और हमेशा ये उसी अवस्था में रहते हैं। कभी भी ये देने की अवस्था में पैदा नहीं होते। इनका हमेशा हाथ फैला हुआ होता है, हमेशा इनकी झोली फैली हुई होती है। ये गरीब ही रहते हैं। कभी भी ये उस अमीरी के स्तर को, उस देने वाले स्तर को, उस राजाशाही ठाठ को कभी भी नहीं भोग सकते। ये कभी भी जन्म लेंगे धरती पे, अगर ये इंसान के रूप में लेंगे तो भी इनकी प्रवृत्ति वही रहेगी, इनकी भावना वही रहेगी, क्योंकि इनकी आत्मा इतनी मलिन हो जाती है, इतनी गंदी इनकी आत्मा होती है। चोरी कर करके पैसा लूट के, पैसा काट के, टाका मार के, चुपचाप पैसे में पैसा बना के, सामान में चुपचाप चोरी करके इनकी इतनी गंदी आत्मा की प्रवृत्ति हो चुकी होती है कि ये हमेशा दूसरों के माल पे, दूसरों के पैसे पे, दूसरों की ज़मीन पे, दूसरों के सामान पे, दूसरों की स्त्री पे, हर एक पे इनकी गलत निगाह रहती है। ये प्रेत योनि में भटकते हैं, तब भी ये लोगों को सताते हैं, अपनों को सताते हैं, लोगों को सताते हैं। कभी भोजन के लिए, कभी पानी के लिए, कभी संभोग के लिए, कभी उस जगह की अनुभूति के लिए। और जब इनको नए जन्म मिलते हैं तो कभी भी ये देने की स्थिति में नहीं होते। इनका हाथ हमेशा आगे मांगने को ही होगा, हमेशा झोली खुली रहेगी, झोली ये फैलाते रहेंगे, कभी बेशर्मी से, कभी ज़बरदस्ती से, कभी हठधर्मी से। और यही इनकी सबसे बड़ी सज़ा होती है कि तुम कभी भी दे नहीं पाओगे किसी को कुछ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो प्रवृत्ति ही नहीं है। पता है, जब आप कुछ किसी को दान करते हो, कुछ देते हो, दिल से आपके अंदर ये चीज़ होती है और आपके पास ईश्वर वो कृपा भी करता है कि आप दान देने में समर्थ होते हो। चाहे भोजन का दान, चाहे कपड़ों का दान, चाहे पैसे। कुछ बड़े बड़े दानी ऐसे भी हैं जो पैसे तक बांटते हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें तक दान में दे दी, धन दे दिया दान में, महंगे महंगे खाने पीने के सामान दे दिए दान में, लगातार भंडारे कराते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। तो उनको ये सामर्थ्य, उनको ये निमित्त ईश्वर ने बनाया, ये सबसे बड़ी कृपा होती है। अगर आपकी हैसियत है कि आप दान दे पा रहे हो, अगर आपका दिल करता है कि मैं लोगों को दान दूं, मैं गरीब बच्चों को दान दूं, और वो भी छोड़ो, आप जानवरों को दान देने का मन करता है, चींटी तक को आटा खिलाने का आपका मन करता है, तो इसका मतलब आप बहुत लक्की हो, आप खुशकिस्मत हो कि ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है, ये निमित्त बनाया है, ये कृपा आप पे की है कि आप उस दान देने की अवस्था में आ चुके हो। आपके अंदर ये शक्ति आ चुकी है कि आप अपने पैसे से, अपने कमाए धन से अर्जित हुए हुए सामान को और लोगों को दे सकते हो, उनका पेट भरने के लिए, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। तो ये प्रवृत्ति ईश्वर द्वारा ही पैदा होती है हमारे मन में, और ये प्रवृत्ति ही बताती है कि हमारे अंदर की इंसानियत अभी मरी नहीं है। अभी भी हमारी आत्मा ईश्वर से मिलन कर सकती है, अभी भी हमारे अंदर वो गुण बाकी हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जा सकते हैं। वो लोग जिनके अंदर ये प्रवृत्ति कम्प्लीटली मर जाती है,
जिनके अंदर एक ही लालच होता है कि अगर किसी के यहाँ काम करेंगे तो मालिक का नुकसान करो, इनको चीट करो, इनका पैसा लूटो, इनके यहाँ चोरी करो, इनके सामान में टाका मारो, कमीशन खाओ, और कुछ नहीं तो जो है दूसरे का धन हड़पो, किसी की घर हड़पो, किसी की दुकान हड़पो, किसी की पराई स्त्री पे को भड़काओ, उस पर गलत डोरे डालो, किसी का रिश्ता ख़राब करो, किसी से ज़बरदस्ती चीज़ें मांगो। अक्सर होता है ना यारी दोस्ती में, यार मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। उसे पता है सामने वाला शर्म करके मना नहीं कर पाएगा, पर वो लूटते ही चले जाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते ही चले जाते हैं, पैसा मांगते ही चले जाते हैं। और ये जो बेशर्मी होती है मांगने की, हमेशा खड़े रहने की मांगने के लिए, ये बहुत जल्दी इस आत्मा को पशु योनि में लेके जाती है। आपने देखा होगा, आप कहीं भी खाना खा रहे हो, आपके बाहर वहाँ पे अगर कोई कुत्ता होगा तो आपके पास आके बैठ जाएगा। वो जब तक आपके भोजन को देखता रहेगा, जब तक आप उसको भोजन में से कुछ डाल नहीं देते। इसीलिए हम कुत्ते को बिन झोली का भिखारी कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में होता है कि वो सिवाय दूसरों पर डिपेंडेंट होने के कुछ कर ही नहीं सकता। कुत्ता किसी का शिकार नहीं करता, वो कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर को मार के खाए। इसीलिए उसे बिन झोली का भिखारी कहा जाता है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कि आप उसे कुछ खिलाओगे, कुछ दोगे तो ही वो कुछ खा पाएगा, तो ही उसके पास कुछ आ पाएगा। आप देखोगे, अगर इंसानों को देखो जो भिखारी होते हैं, ये मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, इनके दिमाग में एक ही प्रवृत्ति होती है कि हमें जब मुफ्त में सिर्फ मांग के सामान मिल सकता है, चीज़ें मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, तो काम करने के फ़ायदा क्या है। मैंने ऐसे ऐसे भिखारियों को देखा है जो पूरे दिन आपको लगता है कुछ नहीं कमाते, और जब दुकान पर जाते हैं तो जब वो सिक्के देते हैं दुकानदार को, तो बदले में 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के नोट, 2-2 हज़ार के नोट करके लेके जाते हैं। तो ये जो मुफ्त के सामान की, मुफ्त के पैसे की, मुफ्त की चीज़ों की जो ललक लग जाती है, बेशर्मी जो उत्पन्न हो जाती है, दूसरे के माल को हड़पने की जो आदत हो जाती है, चोरी करने को सही बताने की सोच हो जाती है। अक्सर ऐसे वर्कर होते हैं, चोरी करते हैं और अपने आप को सही ठहराते हैं, कहते हैं नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मालिक के साथ तो हम ऐसा ही करेंगे, हम तो चोरी भी करेंगे, इसका नुकसान भी करेंगे। तो ये इनकी जो ये गंदी प्रवृत्ति होती है, ये इनको पशु योनि में डाल देती है। ये हो सकता है कि अगले जन्म में कुत्ते बन जाएं, क्योंकि जो इनके अंदर प्रवृत्ति है सिर्फ छीनने की, चोरी करने की, मांगने की, लूटने की, हम हमेशा इस चीज़ के प्रति आसक्ति रखने की दूसरे के उस पर, वो उनकी योनि का निर्माण इस तरह कर दे। या इंसान भी बनेंगे तो बार बार वही प्रवृत्ति रहेगी, कभी भी ये देने की स्थिति में नहीं होंगे। जो देने की स्थिति में होता है ये बहुत बड़ी स्थिति होती है, बहुत ईश्वर का उपकार है आप पे कि आप किसी को कुछ दे पा रहे हो, अपने मन से, अपने दिल से दे पा रहे हो, बिना कोई आशा करे। और अगर आप कुछ दे नहीं पाते और सिर्फ मांगने की आशा रखते हो तो आपकी स्थिति सबसे दयनीय स्थिति है। आपको खुद पे दया आनी चाहिए कि आप लोगों से सिर्फ मांग रहे हो और दे कुछ नहीं रहे, और खाली इसमें लोग ही नहीं, उन पशु पक्षियों पर भी आप कृपा नहीं कर रहे जो असहाय हैं। तो खुद चूज़ कीजिए कि क्या आप अपने जीवन से चाहते हैं। कि आप अगर इस तरीके के कर्मों को करते हैं तो इन कर्मों को त्याग दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि आपकी आत्मा इस तरीके की प्रवृत्ति अपने अंदर स्थापित ना कर ले। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव रक्षा होगी। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।